हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे और इसी तरह हम चैप्टर वाइज चलते रहेंगे ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो सके सारे टॉपिक। तो पहले बहुत बेसिक टॉपिक है। फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे पढ़े भी होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पढ़े तो रहते हैं, लेकिन जब हम पूछते हैं या कभी आप देखिएगा तो आपको ये लगेगा कि हमको ये पता ही नहीं, और जैसे ही हम बताते चलेंगे आपको लगेगा अरे ये तो हम फर्स्ट में पढ़े ही थे। तो पहले ही दिया है शिक्षा का प्राचीन अर्थ। प्राचीन अर्थ हम तब से लेंगे वेदों के काल से। तो वेदों के काल में शिक्षा ऐसी दी जाती थी जो अध्यात्म से जुड़ी हो और उसमें सत्यम शिवम सुंदरम की चीज़ों को ही देखते हुए पढ़ाया जाता था। यानी उस समय आध्यात्मिकता पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, नैतिक शिक्षा पे, चारित्रिक शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। अब आइए देख लेते हैं शिक्षा का अर्वाचीन अर्थ, यानी नए रूप में शिक्षा का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। इससे पहले की वीडियो में भी हम पढ़ा चुके हैं कि जहाँ शाब्दिक अर्थ पूछेगा तो इसका मतलब इंग्लिश के किस शब्द से बना है और लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द से लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा एडुकेटम से है। ए का अर्थ है अंदर से और डुको का अर्थ है अग्रसर करना या बाहर निकालना। तो आप कहेंगे तो हमको पता ही था, लेकिन पता तो था। शिक्षा के जब अर्थ पूछते हैं तो उसमें कई अर्थ होते हैं। अगर पूछेगा शिक्षा का प्राचीन अर्थ तो जो अभी हम बताए हैं वो रहेगा। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ हमेशा इंग्लिश के किस शब्द से लिया गया है और लैटिन भाषा के किस शब्द का वो मतलब है। तो ये है अंग्रेजी के एजुकेशन से लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा एडुकेटम का रूपांतरण है। ए का अर्थ है अंदर से और डुको का अर्थ है अग्रसर करना। शाब्दिक तो हो गया। अब आइए शिक्षा का संकुचित अर्थ देख लेते हैं। ये भी आप पढ़े होंगे, लेकिन अभी आप अपने दिमाग पे जोर डाल के बताइए कि संकुचित अर्थ में क्या आएगा। अगर आपको आंसर आ रहा है तो लिख के तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। फिलहाल पढ़ के मत लिखिएगा, जब हम आपको पढ़ा देंगे तब लिखने का कोई मतलब नहीं है। संकुचित अर्थ हम वहां से लेते हैं जो विद्यालयी शिक्षा में दी जाती है, यानी यहाँ पूर्व निर्धारित समय सारणी होती है, पाठ्यक्रम होता है। ये है शिक्षा का संकुचित अर्थ, जिसमें पहले से ही निर्धारित होती। इसी वाले बच्चे तो उनको पता होगा कि 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर है और चारों सेमेस्टर में उन्हें इतना ही पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि 2 साल का कोर्स है आप फेल होते जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कहीं यहाँ नहीं किया गया है, लेकिन पहले से ही निर्धारित है 2 साल का कोर्स, 4 सेमेस्टर और उस सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो संकुचित अर्थ में यही होता है कि पूर्व निर्धारित सारी चीजें होती है। अब आइए उसका व्यापक अर्थ देख लेते हैं। जब पूछे तभी आप उसे बताएंगे, क्योंकि बीटीसी में भर भर के आप लोगों को नहीं लिखना होता है, शॉर्ट में ही लिखना होता है। तो व्यापक जो आजीवन बालक सीखता है वो इसके अंदर आ जाता है। अब आप कहेंगे आजीवन बालक कैसे सीखेगा? तो जब बालक जन्म लेता है, जन्म से लेके मृत्यु से पहले तक बालक कभी ना कभी कुछ ना कुछ चाहे अनचाहे सीखता ही रहता है। जैसे कभी कभी आप देखते हैं विद्यालय, आपको पता है वहाँ सिखाने के लिए या सीखने के लिए बच्चे आते हैं या अध्यापक सिखाने के लिए आते हैं, लेकिन अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो रोड पे क्या कोई आपको सिखाता है? नहीं। रोड पे चलते हैं, कोई दया का भाव दिखाता है किसी गरीब पे, किसी असहाय पे, तो वो देख के ऑलरेडी आपके मन में वो भाव आने लगता है। वो आपको कोई सिखाता नहीं है, वहाँ आप उसे देख के शिक्षित होते हैं। तो कुछ जगह ऐसा जहाँ आप चाह नहीं रहे कि वहाँ हम कुछ सीखें, लेकिन वो व्यक्ति या वो जगह आपको चीज़ें सिखाता चला जाता है पूरी ज़िंदगी। वहाँ कोई टाइम नहीं होता है, ऐसा नहीं कि दिन में 10 से 3 ही सीखना है या रात में सीखना, आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं, टाइम का कोई वो नहीं रहता। तो पूरी ज़िंदगी बालक जो सीखता है वो व्यापक अर्थ के अंतर्गत आ जाता है। परिभाषा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले भारतीय जो शिक्षा शास्त्री हैं उनकी परिभाषा देख लेते हैं।
विवेकानंद ने कहा है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यानी बालक के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो उसे कैसे प्रेजेंट कर रहा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कभी कभी आप देखते हैं, हम अक्सर ये अनुभव किए हैं, जैसे क्लास में हम बच्चों से अगर आंसर पूछते हैं, शब्दों की कमी हो जाती है आंसर देने के लिए, या वो शब्दों को वाक्य में पिरो नहीं पाते हैं। तो शिक्षा का काम क्या है कि बालक जो भी सोच रहा है उसको कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। अशिक्षित व्यक्ति कहीं भी कुछ भी बोल लेगा, लेकिन शिक्षित व्यक्ति बहुत सोच समझ के कहाँ कितना कब बोलना है वो बहुत अच्छे से जानता है। देख लेते हैं पाश्चात्य विचारक के क्या विचार हैं। तो इन्होंने कहा है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। हर एक बालक के जन्म के समय उनमें कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं, उनको अभिव्यक्त करने का काम शिक्षा करता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। अगर शिक्षित व्यक्ति नहीं होगा, उन्हें पता ही नहीं होगा कि उनके अंदर क्या शक्तियां हैं जो जन्म के समय से हैं। तो शिक्षा के द्वारा ही उसे बाहर निकाला जा सकता है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। चलिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।